साथियों, कल आपने पढ़ा था राशि का प्रावधान करते हुए मूल्यह्रास का लेखांकन। मूल्यह्रास के लेखांकन की दो विधियां हैं। पहला जो मेथड आपका है वो है मूल्यह्रास को संपत्ति से चार्ज करना, और सेकंड आपका है राशि का प्रावधान यानी मूल्यह्रास का प्रोविजन बनाना। इसके अंतर्गत कल आपने पढ़ा था स्थायी किस्त पद्धति के अंतर्गत तीन अकाउंट आपने खोले थे। एसेट अकाउंट खोला था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और तीसरा खाता खोला था एसेट डिस्पोजल। आज फिर अपन ले रहे हैं, लेकिन आज मूल्यह्रास की जो सेकंड मेथड आपका है क्रमागत मूल्यह्रास विधि, रिटर्न डाउन मेथड, उस विधि से आपको प्रश्न कैसे हल करना है। प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन आपका है 1 जुलाई 2017 को मनु लिमिटेड ने 6 लाख रुपए का प्लांट खरीदा। 29 फरवरी 2019 को 1 जुलाई 2017 को खरीदे गए प्लांट का एक हिस्सा जिसकी मूल लागत 80,000 रुपये है। अब याद रखो 6 लाख दे रखा है, उसका एक हिस्सा है 80,000 रुपये। तो ए प्लांट अपन ले लेंगे 80,000 का, 80,000 घटाई 6 लाख में, बी प्लांट हो जाएगा 5,20,000 का। 80,000 जो लागत थी उसको 30,000 में बेचा है। 30 साल के अंतर्गत 30 वर्ष के अंदर आपने बेचा इसको, और इसी दिन 1,50,000 का एक नया प्लांट क्रिएट किया। प्लांट पर प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को क्लोजिंग आपका है, कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर वर्ष है, 31 दिसंबर को क्लोजिंग है। 20% वार्षिक दर से क्रमागत राशि विधि द्वारा मूल्यह्रास लगाया जाता है। उपरोक्त व्यवहार से तीन अकाउंट पूछे कल आपने जो बनाए थे। प्लांट अकाउंट, सेकंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तीसरा आपका प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, यानी प्लांट संयंत्र विक्रय खाता या संयंत्र निपटारा खाता, और मूल्यह्रास आयोजन खाता, और एसेट का नाम है प्लांट। तो फर्स्ट आपने अकाउंट खोला प्लांट अकाउंट, सेकंड अकाउंट खुलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और तीसरा आपका प्लांट डिस्पोजल या प्लांट विक्रय खाता या प्लांट नियोजन खाता, निपटारा खाता। अब इसमें जो फर्स्ट आपका जो प्लांट अकाउंट है, इसमें केवल एसेट का जो मूल प्लस उसका जो बैलेंस वही रहेगा। जिस साल आप किसी प्लांट को विक्रय करेंगे उसमें प्लांट को ट्रांसफर करना पड़ेगा प्लांट डिस्पोजल तीसरे अकाउंट के अंदर। उसके बाद में जो सेकंड अकाउंट आपका है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रत्येक वर्ष जो मूल्यह्रास बनता है वो मूल्यह्रास एकत्रित होता रहेगा, प्लस होता रहेगा, संचित होता रहेगा। जब किसी प्लांट को सेल आउट करोगे, बेचोगे, उस समय उसका जो एकत्रित जो मूल्यह्रास हुआ है उसको ट्रांसफर किया जाएगा प्लांट अकाउंट के अंदर। फिर आप इसके ऊपर लाभ आनी होती है उसका हिसाब करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। तो फर्स्ट आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 6 लाख का जो प्लांट है दो टुकड़े होंगे। 6 लाख में 80,000 आपका ए मानिए और शेष 5,20 रहेगा। यहाँ आइए तारीख 1 जुलाई 17 टू बैंक ए और बी। अपन ए मानते हैं 80,000 का जो बेचा जाएगा 29 फरवरी 2019 को। तो ए 80,000, बी 5,20,000, कुल 6 लाख है। 6 लाख में ए हमने माना 80,000, बी माना 5,20,000। अब आपको तीसरे वर्ष के अंदर इसको बेचना है, तो तीसरे वर्ष में आप ध्यान देना कंटिन्यू उसका बैलेंस आगे फॉरवर्ड होगा 31 दिसंबर 2017, क्लोजिंग आपकी दिसंबर में है। बाई बैलेंस शीट ए और बी, ए 80,000, बी 5,20,000, योग कीजिए 6 लाख। अब आइए बैलेंस डीआर में 1 जनवरी 2018 टू बैलेंस बीडी ए और बी, ए 80,000, बी 5,20,000, सीआर में 31 दिसंबर 18 बाई बैलेंस शीट ए और बी, ए 80,000। जब तक विक्रय नहीं होगा तब तक आपको बैलेंस यही रखना है, और 5,20,000 ये आपकी विधि है मूल्यह्रास का प्रावधान करते हुए लेखांकन करना।
इसका योग कीजिए 6,00,000 अब ध्यान देना ये 30 वर्ष ऐसा है जिसके अंतर्गत ये जो प्लांट है वो 29 फरवरी 2019 को आप बेचेंगे। यहाँ आइए फिर 1 जनवरी 19 टू बैलेंस BD A B ये 80,000 B 5,20,000। अब उसके बाद में 29 फरवरी 2019 को अपन प्लांट ए बेच रहे हैं, उसको आप ट्रांसफर करेंगे प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, ये बात भी करते हैं। अब आइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ आइए CR में 31 दिसंबर 2017 बाय डेप्रिसिएशन ए और बी। अब देखना दर आपको दिए 20% और प्लांट ए की जो कॉस्ट है 80,000 है, बी की 5,20,000 है। अब इसका 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीने में तो 80,000 का 20% और आधे साल का एक आएगा 8,000, ये 8,000 बी 52,000, ये 6 महीने का है 20% रेट से अमाउंट मिलेगा 60,000। बैलेंस 31 दिसंबर 17 टू बैलेंस CD ए और बी, ए 8,000 बी 52,000 योग कीजिए 60,000 और 60,000। अब ध्यान देना फर्स्ट बैलेंस फॉरवर्ड कीजिए, याद रखें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एकत्रित मूल्यह्रास या मूल्यह्रास आयोजन का जो बैलेंस होता है हमेशा CR होता है। आइए CR में 1 जनवरी 18 बाई बैलेंस BD ए और बी, ए का प्रारंभिक मूल्यह्रास कोष का शेष 8,000 बी 52,000। अब ध्यान देना क्रमागत विधि है 20% मूल्यह्रास की दर है। अब यहाँ ये 31 दिसंबर 18 के सेकेंड ईयर के अंत में, द्वितीय वर्ष के अंत में बाय डेप्रिसिएशन ए और बी। अब क्या करेंगे आप, ए का जो मूल जो लागत है 80,000 है, 80,000 में 8,000 घटाइए 72,000 का 20%, 14,400 जबकि बी आपके जो 5,20,000 कॉस्ट है इसका आधे साल का 52,000 था, ये 5,20,000 माइनस 52,000 घटाइए 0 0 0 8 11 में 5 के 6 4,68 का 20% पूरे साल का क्रमागत विधि है 4,68,000 इंटू 20/100 93,600, बी आएगा 93,600 एक साल का। और फर्स्ट का भी समान है 72,000 इंटू 20/100 14,400। अब 14,400 प्लस 13,600 1,08,000 दोनों का योग 1,08,000। अब यहां इसका बैलेंस कैसे रखते हैं आप देखिए 31 दिसंबर 18 टू बैलेंस CD ए और बी। अब आपको जोड़ना है। अब देखिए ए का 8,000 और 14,800 14,822 22,400 22,470 का मूल्यह्रास ए का और बी का 52,000 प्लस 13,600 1,45,600 दोनों का योग 1,45,600 और प्लस 22,400 1,68,000
योग कीजिए 168, संभाल दीजिए 0 0 0 8 10 और 18 1 5 6 1,68,000। अब ध्यान देना, अब जो तीसरा वर्ष ऐसा है जिस वर्ष के अंतर्गत आप एक प्लांट है बेच रहे हैं, इसमें यही खास समझना, इस विधि के अंतर्गत आप जो बेचेंगे उस साल आप प्लांट डिस्पोजल अकाउंट को कैसे लेखांकित करेंगे। फर्स्ट इसका बैलेंस प्लॉट कीजिए। 1 जनवरी 19 बाई बैलेंस बीडी, ए और बी, ए का बैलेंस 22,400, बी 1,45,600। अब ध्यान देना, अब जो एक प्लांट है 29 फरवरी 2019, ये गलत लिखा 28 फरवरी, सॉरी 28 फरवरी 2019 को आप बेच रहे हैं। यहाँ ये सीआर के अंदर 28 फरवरी 19 बाय डेप्रिसिएशन ए, क्योंकि ए को अपन 2 महीने बाद बेच रहे हैं, ये 28 फरवरी है ना कि 29 फरवरी, क्लियर नहीं है, 31 लिखा था। अब यहां देखना, मूल 80,000 माइनस पहले साल का अच्छा का 8,000 माइनस आपने 14,400 57,600 57,600 इंटू 20/100 इंटू 2/12 2 महीने का 1920, इसका डेप्रिसिएशन होगा 1920 रुपए फॉर 2 मंथ्स। ये 2 मंथ्स, 2 माह का, कारण जनवरी फरवरी 2 महीने का एक प्लांट का डेप्रिसिएशन आएगा 1920। कारण 80,000 है, 80 में से 8 बढ़ाइए 72,000, 72,000 में 14,400 बढ़ाइए, जो बैलेंस आएगा उसका 20% फॉर 2 मंथ्स के लिए 1920। अब आइए डीआर के अंदर, अब ध्यान देना, इस अकाउंट को सेकंड अकाउंट को कंप्लीट कैसे करेंगे। तो पहला काम है, आइए डीआर में 28 फरवरी 2019 यहां आएगा 2 प्लांट डिस्पोजल अकाउंट ए। अब ए का अब तक जितना डेप्रिसिएशन है वो सब का सब ट्रांसफर करेंगे प्लांट डिस्पोजल थर्ड अकाउंट के अंदर। अब यहां देखिए आप 22,400 एक प्लांट का 1.5 साल का है, ये 22,400 प्लस 1920 2 महीने का इस साल का, कुल हो गया 24,320। ये 24,320 रुपए आपके, कहने का मतलब 1 वर्ष 8 माह का डेप्रिसिएशन है। कैसे, पहले 6 महीने का, फिर 1 साल का, इन्हें आपके 12 6 18 महीने और 2 20, कुल मिला के आपके 20 माह का आपका डेप्रिसिएशन कुल हो गया इस ए का 24,320। अब इसको ट्रांसफर कीजिए प्लांट डिस्पोजल अकाउंट की सीआर में। यहां आइए 28 फरवरी 19 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कुल मिला 24,320। सीधी सी बात है, इस प्लांट का प्रारंभ से लेके अब तक विक्रय करने के अवधि तक जो आपने उपयोग किया उसका जो मूल्य हुआ है वो आपका 24,320। अब आइए प्लांट अकाउंट के सीआर में 28 फरवरी 19 बाई प्लांट डिस्पोजल अकाउंट ए। अब इसकी अमाउंट 80,000 रुपए जो मूल लागत है वो आपको ट्रांसफर करना है, और प्लांट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट में आएगा 28 फरवरी 2019 टू प्लांट अकाउंट, टू प्लांट ए। यह आपका प्लांट डिस्पोजल ए है। अब इसकी राशि 80,000 रुपये। अब आप देखिए, अभी आपने जो प्लांट बेचा है उसका अपन पूरा अनुकरण करते हैं। अब इसके अंदर आप देखिए, इस प्लांट को आपने जो बेचा 28 फरवरी 19 बाई बैंक, इस एक प्लांट को आपने बेचा है। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपने प्लांट का 30,000 रुपए के अंदर, यहाँ 30,000
अब इस 80,000 में दोनों राशि घटाइए, स्पष्ट है आपका अमाउंट कम है, यानी लॉस हो रहा है, बाय पी एंड लॉस, बाय पी एंड लॉस। अब 80,000 में से घटाइए, 80,000 माइनस अब तक का मूल्य 24,320, या ब्रैकेट में आया 55,680 माइनस 30,000, 25,680, 25,680 रुपए का आपका लॉस है। ये 80,000, इसके स्थान पर माना कि आपने इस 30 की जगह आपने मान लो ज्यादा मूल्य पे बेचा होता, डिफरेंस मान लो 70,000 बेचा होगा, 60 कहने का मतलब यदि अब लाभ की स्थिति है तो वैल्यू आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट। अब आइए प्लांट इसी तारीख को एक नया प्लांट परचेज किया है, यहाँ ये डीआर में 28 फरवरी 19 टू बैंक सी 25 के 1,50,000। अब इस खाते को कंप्लीट करो 31 दिसंबर 2019 बाय बैलेंस शीट, बी और सी, बी वही 5,20,000 और सी जो आपने नया परचेज किया 1,50,000। अब इसका योग आपको करना है, ये योग 7,50,000, इधर भी आपके 750। अब आइए इस प्लान प्रोविजन फॉर डेप्ट अकाउंट को संभालिए 31 दिसंबर 19 बाय डेप्रिसिएशन, बी और सी आप जानते हैं, ए का निपटारा हो चुका है, समाप्त हो चुका है, भेज दिया हमने। बी, अब बी का देखना, बी का जो मूल्य था 5,20,000 माइनस अब तक का डेप्ट में 1,45,600, 3,74,400 का 20% 20/100 74,880। बी का इस साल का डिफरेंस 74,880 और सी आप जानते हैं, सी जो परचेज किया है 28 फरवरी 2019 को। अब 28 फरवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर तक आपका अवधि होगी 10 माह। अब यहाँ पर 1,50,000 मूल है, 1,50 इंटू 20/100 इंटू 10/12 10 माह का 25,000 रुपये। सी का होगा डेप्रिसिएशन 25,000। अब आइए बैलेंस 31 दिसंबर 19 टू बैलेंस सी डी, बी और सी। बी का अब तक का डेप्रिसिएशन देखना, बी का प्रारंभिक मूल्यांकन से 1,45,600 प्लस 74,880, यह आएगा 2,20,480, 2,20,480 और सी का 1,50 में 25 घटाइए, सॉरी सी का जो है आपका 25,000, सी का 25,000। अब इसका योग समान है, योग समान है 24,320 प्लस 2,20,480, 2,20,480 और प्लस 25,000, 2,69,800, 2,69,800, इसको भी संभाल लें 22,400 प्लस 1,45,600 प्लस 1,920 प्लस 74,880 प्लस 25,000, ये जो है 2,65,800। इस तरीके से आपका जो आपने जो अकाउंट तैयार किए, कहने के मेरा आशय है कि डेप्रिसिएशन के लेखांकन की 2 विधियां होती है, स्पेशल ध्यान है। नंबर 1 मूल्यह्रास को संपत्ति से चार्ज करना और नंबर 2 विधि होती है मूल्यह्रास का प्रावधान करते हुए लेखांकन करना। ये आपका लेखांकन के सभी मेथड लिया आपने, इसमें 3 अकाउंट हमेशा खुलेंगे। एक आपका एसेट अकाउंट है, फिर आपको उस एसेट का मूल्यह्रास कोष खाता है, फिर आपका तीसरा है प्लान विक्रय खाता, संपत्ति विक्रय खाता या संपत्ति निपटारा खाता। अब उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, जिसके अंदर आपको दिया जाएगा कर्मागत विधि से आपका डेप्रिसिएशन निकाल दे रखा है,
दर आपको दी है, लेकिन उसका जो मूल लागत क्या होगी वो क्वेश्चन निकालेंगे। इसका एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखा 1 अप्रैल 2017 को एक मशीन क्रय की 10% वार्षिक दर से मूल्यह्रास क्रमागत विधि द्वारा लगाया गया। यदि 31 मार्च 2020 को इस मशीन का अपेक्षित मूल्य 3,64,500 रुपये, तो बताइए 1 अप्रैल 17 को इसकी मूल लागत यानी क्रय मूल्य परचेज प्राइस इसकी कॉस्ट क्या थी। अब विधि है क्रमागत, आपको 3 साल बाद का मूल्य आपको दे रखा है और 10% पर एनम प्रति वार्षिक दर से आपने डायरेक्ट प्रश्न लगाया है क्रमागत विधि से। इसको मूल लागत तरीका क्या होगा? फर्स्ट माना कि 1 अप्रैल 2017 को मशीन का लागत मूल्य 100 रुपये लेस डेप्रिसिएशन 31 मार्च 18 10% 10 रुपये घटाइए 90 रुपये, ये कराएगा 31 मार्च 18 को पुस्तक मूल्य या अपेक्षित मूल्य, पुस्तक मूल्य या अपेक्षित मूल्य लेस डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2019 10% 9 रुपये 90 का 10% 9 81, ये कहलाएगा 31 मार्च 19 को पुस्तक मूल्य अपेक्षित मूल्य, पुस्तक मूल्य लेस डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2020 10% 81 का 10 8 रुपये 10 पैसे घटाइए ये 0.90 10.2 और 7, ये कहलाएगा 31 मार्च 20 को पुस्तक मूल्य या अपेक्षित मूल्य। अब ध्यान देना, ये जो 72.90 जो आया है ये अमाउंट आपका ठीक 3 माह बाद जो 100 रुपये की कॉस्ट थी उसका जो अपेक्षित मूल्य रिटर्न ऑन वैल्यू है या पुस्तक मूल्य है वो आपका 72.90। अतः 1 अप्रैल 2017 को मशीन का लागत मूल्य या क्रय मूल्य या परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस। अब यहां देखना, इसकी जो कॉस्ट 3 साल बाद इसका जो अपेक्षित मूल्य है वो 3,64,500 है, तो यहां देखो 3,64,500। अब देखना, ये जो आपको दिया है ये 3 वर्ष बाद इसका जो अपेक्षित मूल्य रिटर्न वैल्यू दे रखा है वो 3,64,500 जो बराबर किसके 72.90 के बराबर है। ये 3 साल के बाद का मूल्य है जो मूल लागत जो थी उसकी, और 100 रुपये की चीज की जो अपेक्षित मूल्य है वो आपका 72.90 इंटू 100, जो 3 साल पहले इस कॉस्ट 100 रुपये थी, बराबर इसको काटिए 3,64,500 बड़ा 72.90 और अपॉन इंटू 100 3,64,500 बटे 72.90 इंटू 100 5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आएगी 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए है इसकी मूल लागत है, यानी क्रय मूल्य इस तरीके से होगा। अब इसी प्रश्न को अपन इस विधि से वो भी ले सकते हैं, वो कर लेंगे। धन्यवाद।